प्रश्न नंबर 1। आधार में उपयोग होने वाला बायोमेट्रिक डेटा कौन सा है? ए. चेहरा और आवाज। बी. फिंगरप्रिंट और आइरिस। सी. नाखून और बाल। डी. हस्ताक्षर। सही उत्तर है विकल्प बी, फिंगरप्रिंट और आइरिस। प्रश्न नंबर 2। आधार आधारित ई-केवाईसी का मुख्य लाभ क्या है? ए. दस्तावेज की स्कैन कॉपी चाहिए। बी. तुरंत पहचान सत्यापन। सी. बैंक पासबुक की जरूरत। डी. लंबी प्रक्रिया। सही उत्तर है विकल्प बी, तुरंत पहचान सत्यापन। प्रश्न नंबर 3। एम-आधार ऐप किस काम के लिए है? ए. बिल पेमेंट। बी. डिजिटल आधार सुविधाएं उपलब्ध कराना। सी. रेल टिकट बुकिंग। डी. लाइसेंस जारी करना। सही उत्तर है विकल्प बी, डिजिटल आधार सुविधाएं उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 4। मास्क आधार में कौन सी जानकारी छिपाई जाती है? ए. फोटो। बी. जन्मतिथि। सी. आधार नंबर के कुछ अंक। डी. पूरा पता। सही उत्तर है विकल्प सी, आधार नंबर के कुछ अंक। प्रश्न नंबर 5। विद वर्चुअल आईडी का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए. बैंक लोन के लिए। बी. आधार संख्या की जगह उपयोग करते हुए प्राइवेसी बनाए रखना। सी. पासपोर्ट के लिए। डी. वोटिंग में। सही उत्तर है विकल्प बी, आधार संख्या की जगह उपयोग करते हुए प्राइवेसी बनाए रखना। प्रश्न नंबर 6। ई-आधार के पीडीएफ को खोलने हेतु पासवर्ड किससे बनता है? ए. नाम प्लस जन्म वर्ष के पहले 4 अक्षर। बी. मोबाइल नंबर। सी. पैन नंबर। डी. बैंक आईएफएससी। सही उत्तर है विकल्प ए, नाम प्लस जन्म वर्ष के पहले 4 अक्षर। प्रश्न नंबर 7। आधार पीवीसी कार्ड क्या है? ए. कागज का कार्ड। बी. प्लास्टिक का ऑफिशियल कार्ड। सी. डिजिटल सिर्फ मोबाइल पर। डी. नोटबुक। सही उत्तर है विकल्प बी, प्लास्टिक का ऑफिशियल कार्ड। प्रश्न नंबर 8। आधार अपडेट कराने के लिए पहचान प्रमाण के रूप में क्या मान्य होता है? ए. खाना खरीद बिल। बी. पासपोर्ट या पैन कार्ड। सी. दोस्त का नंबर। डी. सिर्फ फोटो। सही उत्तर है विकल्प बी, पासपोर्ट या पैन कार्ड। प्रश्न नंबर 9। आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री किस पोर्टल पर देखी जा सकती है? ए. किसी भी बैंक साइट पर। बी. यूआईडीएआई पोर्टल पर। सी. सोशल मीडिया पर। डी. सरकारी नौकरी साइट पर। सही उत्तर है विकल्प बी, यूआईडीएआई पोर्टल पर। प्रश्न नंबर 10। आधार एनरोलमेंट में बच्चे की उम्र दर्ज करते समय क्या कहा जाता है? ए. हमेशा जन्म का अनुमान बताया जाता है। बी. जन्मतिथि अगर उपलब्ध हो तो वही। सी. केवल माता पिता का नाम चाहिए। डी. उम्र जरूरी नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी, जन्मतिथि अगर उपलब्ध हो तो वही। प्रश्न नंबर 11। आधार नंबर के साथ लिंकेज का एक सामान्य उपयोग क्या है? ए. मोबाइल गेम खेलने के लिए। बी. सब्सिडी और लाभ सीधे प्राप्त करने के लिए। सी. सिर्फ पढ़ाई के लिए। डी. खाने की डिलीवरी। सही उत्तर है विकल्प बी, सब्सिडी और लाभ सीधे प्राप्त करने के लिए। प्रश्न नंबर 12। आधार लॉक अनलॉक सुविधा किस लिए है? ए. बैंक लॉक करने के लिए। बी. बायोमेट्रिक का अस्थायी ब्लॉक करने के लिए। सी. पासवर्ड बदलने के लिए। डी. फोटो अपडेट के लिए। सही उत्तर है विकल्प बी, बायोमेट्रिक का अस्थायी ब्लॉक करने के लिए। प्रश्न नंबर 13। आधार के तहत शिकायत दर्ज करने का प्राथमिक चैनल क्या है? ए. स्थानीय पोस्ट ऑफिस। बी. यूआईडीएआई ग्रीवेंस पोर्टल।
सी टीवी चैनल, डी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सही उत्तर है विकल्प बी यूआईडीएआई ग्रीवेंस पोर्टल। प्रश्न नंबर 14। आधार के लिए बायोमेट्रिक अपडेट कब आवश्यक हो सकता है? ए, जब बायोमेट्रिक बदल जाए, चोट बीमारी। बी, हर महीने। सी, कभी नहीं। डी, केवल 50 प्लस आयु में। सही उत्तर है विकल्प ए, जब बायोमेट्रिक बदल जाए, चोट बीमारी। प्रश्न नंबर 15। आधार ऑथेंटिकेशन में ओटीपी कब उपयोग होता है? ए, फिंगरप्रिंट की जगह। बी, फोटो की जगह। सी, पासपोर्ट का विकल्प। डी, हमेशा नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए, फिंगरप्रिंट की जगह। प्रश्न नंबर 16। ए, आधार डाउनलोड करने पर पीडीएफ के साथ क्या सुरक्षित रहता है? ए, फाइल बिना पासवर्ड के खुलती है। बी, पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। सी, केवल इमेज आती है। डी, केवल लिंक मिलता है। सही उत्तर है विकल्प बी, पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। और फोटो। प्रश्न नंबर 17। आधार बेस्ड ऑफलाइन एक्सएमएल क्या है? ए, पूरा आधार नंबर। बी, क्यूआर डेटा का एन्क्रिप्टेड डिजिटल वर्जन जो ऑफलाइन वेरीफाई कर सकता है। सी, सिर्फ फोटो। डी, मोबाइल ऐप। सही उत्तर है विकल्प बी, क्यूआर डेटा का एन्क्रिप्टेड डिजिटल वर्जन जो ऑफलाइन वेरीफाई कर सकता है। प्रश्न नंबर 18। यूआईडीएआई किस प्रकार की सेवाएं देता है? ए, केवल बैंकिंग। बी, आधार नामांकन और प्रमाणीकरण सेवाएं। सी, स्कूलिंग। डी, सड़क निर्माण। सही उत्तर है विकल्प बी, आधार नामांकन और प्रमाणीकरण सेवाएं। प्रश्न नंबर 19। आधार में पता बदलवाने के लिए कौन सा कदम अक्सर जरूरी है? ए, बैंक का पत्र। बी, पते का वैध प्रमाण देना। सी, पासपोर्ट रद्द करना। डी, वोटर आईडी हटाना। सही उत्तर है विकल्प बी, पते का वैध प्रमाण देना। प्रश्न नंबर 20। आधार एनरोलमेंट की प्रक्रिया में किसका योगदान अनिवार्य है? ए, किसी तीसरे की सहमति। बी, व्यक्ति की मौजूदगी और बायोमेट्रिक देना। सी, बैंक विवरण देना। डी, फोटो का कॉपी देना। सही उत्तर है विकल्प बी, व्यक्ति की मौजूदगी और बायोमेट्रिक देना। प्रश्न नंबर 21। आधार ऑथेंटिकेशन के कितने प्रकार होते हैं सामान्यतः? ए, केवल बायोमेट्रिक। बी, बायोमेट्रिक, ओटीपी और विड आधारित। सी, केवल ओटीपी। डी, केवल पासवर्ड। सही उत्तर है विकल्प बी, बायोमेट्रिक, ओटीपी और विड आधारित। प्रश्न नंबर 22। यदि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो ई आधार कैसे डाउनलोड होगा? ए, नहीं हो सकता। बी, मोबाइल नंबर के बिना भी ओटीपी के वैकल्पिक रास्ते से संभव। सी, बैंक से ही लेना होगा। डी, हमेशा केंद्र जाना होगा। सही उत्तर है विकल्प बी, मोबाइल नंबर के बिना भी ओटीपी के वैकल्पिक रास्ते से संभव। प्रश्न नंबर 23। आधार एनरोलमेंट के दौरान किस डेटा को कैप्चर किया जाता है? ए, सिर्फ नाम। बी, नाम, पता, बायोमेट्रिक और फोटो। सी, बैंक बैलेंस। डी, मेडिकल रिकॉर्ड। सही उत्तर है विकल्प बी, नाम, पता, बायोमेट्रिक और फोटो। प्रश्न नंबर 24। आधार ऑथेंटिकेशन में क्यूआर कोड स्कैन करने पर क्या मिलता है? ए, केवल फोटो। बी, सीमित और सत्यापित डेमोग्राफिक डेटा। सी, बैंक पासवर्ड। डी, पूरा पासपोर्ट। सही उत्तर है विकल्प बी, सीमित और सत्यापित डेमोग्राफिक डेटा। प्रश्न नंबर 25। आधार सीडिंग का क्या मतलब है? ए, आधार हटाना।
बी किसी सर्विस डाटा से आधार नंबर लिंक करना, सी आधार बढ़ाना, डी आधार प्रिंट कराना। सही उत्तर है विकल्प बी किसी सर्विस डाटा से आधार नंबर लिंक करना। प्रश्न नंबर 26। यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर कौन सी सुविधा उपलब्ध है? ए टिकट बुकिंग, बी आधार स्टेटस चेक ई आधार डाउनलोड आदि, सी मनोरंजन कंटेंट, डी मौसम रिपोर्ट। सही उत्तर है विकल्प बी आधार स्टेटस चेक ई आधार डाउनलोड आदि। प्रश्न नंबर 27। आधार एनरोलमेंट फीस किसके द्वारा तय होती है? ए यूआईडीएआई द्वारा, कुछ सेवाएं फ्री न्यूनतम शुल्क, बी बैंक द्वारा, सी स्कूल द्वारा, डी पोस्ट ऑफिस द्वारा। सही उत्तर है विकल्प ए यूआईडीएआई द्वारा, कुछ सेवाएं फ्री न्यूनतम शुल्क। प्रश्न नंबर 28। आधार में किसी भी प्रकार का संवेदनशील डेटा किसके अधीन है? ए सार्वजनिक डोमेन, बी सुरक्षा नीतियों के अधीन यूआईडीएआई, सी किसी भी वेबसाइट पर खुला, डी केवल स्थानीय प्रशासन। सही उत्तर है विकल्प बी सुरक्षा नीतियों के अधीन यूआईडीएआई। प्रश्न नंबर 29। आधार रिकॉर्ड में सुधार के लिए किसका प्रमाण अपेक्षित है? ए साधारण घोषणा, बी संबंधित दस्तावेज जन्म प्रमाण पासपोर्ट आदि, सी दोस्त का बयान, डी कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी संबंधित दस्तावेज जन्म प्रमाण पासपोर्ट आदि। प्रश्न नंबर 30। आधार का उद्देश्य पहचान से संबंधित कौन सा जोखिम घटाना है? ए नकली पहचान का खतरा घटाना, बी सार्वजनिक फीस बढ़ाना, सी बैंक बंद करना, डी सड़कों का निर्माण। सही उत्तर है विकल्प ए नकली पहचान का खतरा घटाना।